वहीं भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने एक खास बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर, अग्निवीर योजना और सैनिकों के अधिकारों पर अपनी राय रखी और इन सभी मुद्दों पर हमारी संवाददाता अपराजिता ने रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य से खास बातचीत की। पहली चीज़ तो ये कि जो कहा जाता है वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, तो मैं जो भी हूँ आज फौज ने मुझे बनाया है, तो वो हमेशा फौज, अब मैंने वर्दी दिल में दिमाग में पहन ली है, पहले मैं शरीर पर पहनती थी, तो इसलिए अपने सैनिकों की आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और तब जबकि एक सरकार अपने आप को राष्ट्रवादी बोलकर आई, लेकिन उसी सरकार के समय में सैनिकों का सबसे ज़्यादा अपमान हुआ, उनके साथ सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ और उसके साथ साथ उनकी जो प्रिविलेजेस थे उनमें सबसे ज़्यादा कटौती हुई। तो इसलिए अपने सैनिकों की आवाज़ उठाने के लिए अपनी देश की सेना, जिसको लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमज़ोर करते चले जा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना किसी का भी ज़रूरी है। कोई भी फौजी है उसे उठाना चाहिए, लेकिन मेरे पास चूंकि कांग्रेस का प्लेटफॉर्म है, बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म से जब आवाज़ उठेगी तो पूरे देश तक जाएगी। अनुमा जी, जिस तरीके से आपका बैकग्राउंड भी रहा है, फौज से जुड़ी हुई हैं, आप रिटायर्ड विंग कमांडर रही हैं और अभी आपने कहा कि आपके पास कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है। चूंकि कांग्रेस अभी अपोजिशन में है, क्या सिर्फ इसीलिए अनुमा जी अपोज कर रही हैं बीजेपी सरकार को? क्या वो बीजेपी में अगर शामिल होती तो वो अपोज करती, इस तरह के मुद्दे उठाती अनुमा जी? बीजेपी में मुझे शामिल होने का जब ऑफर आया था तो मैंने उन्हें लताड़ दिया था, मैं उन्हें रिजेक्ट कर चुकी हूँ 2018 में। ऐसा कोई मौका नहीं होता कि मैं बीजेपी में जाती। दरअसल शहादतें दिखती हैं, लेकिन मेरे देश का प्रधानमंत्री 23 मई को जब हमारे जवान कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धौचक शहीद होते हैं तो एक ट्वीट तक नहीं करते, और उसके बाद से ऐसा एक बनता चला जा रहा है एक ट्रेंड, जिसमें प्रधानमंत्री अपना सम्मान करा रहे होते हैं लेकिन अपने शहीदों के लिए ना तो 2 मिनट का मौन रखते हैं, न कभी भी उनकी मृत्यु पर, उनकी शहादत पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कोई ट्वीट करते हैं। आप खुद उनकी टाइमलाइन पर जाकर देख लीजिए। तो जो व्यक्ति जिस दिन शहादत हुई उस दिन अपने कार्यालय में अपना सम्मान करा सकता है, अपने ऊपर फूल बरसा सकता है, वो शहीदों के ऊपर ये काम नहीं कर सकता। तो उसकी मनोवृत्ति समझिए कितना स्वार्थी, कितना कुंठित और कितना व्यापारी किस्म का आदमी है, जो देश की सेना की इज्जत नहीं करता, लेकिन देश की सेना का नाम और सैनिकों का नाम केवल वोट की राजनीति करने के लिए लाता है। विंग कमांडर हैं और इन्होंने साफ तौर पे ये बता दिया है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से देश की जो सेना है वो काफ़ी कमज़ोर होती हुई आई है, और इन्होंने वो दौर भी देखा है जब सेना मजबूती के साथ देश के लिए लड़ाई लड़ती थी, लेकिन अब झूठ की जो एक चादर फैला दी गई है उसको हटाने के लिए मीडिया को आगे आना पड़ेगा। कैमरामैन संतोष के साथ अपराजिता सिंह, TNP न्यूज़, दिल्ली।